गश्त पर तैनात पुलिसकर्मी थाने से सड़क पर आगे बढ़ रहा था। बेहसान उसकी आदत थी दिखावटी नहीं, क्योंकि देखने वाले बहुत कम थे। रात के मुश्किल 10 बजे थे, लेकिन बारिश की हल्की सी आठ लिए हवाओं ने सड़कों को लगभग सुनसान कर दिया। दरवाज़ा खटखटाते हुए, अपनी लाठी को कलात्मक ढंग से घुमाते हुए, बीच बीच में मुड़कर शांत सड़क पर अपनी पैनी नज़र डालते हुए, वह अधिकारी अपने मजबूत कद और हल्के में इतराते हुए शांति के रक्षक की एक शानदार छवि पेश कर रहा था। ये इलाका देर रात तक खुला रहता था। कभी कभार शिकार की दुकान रात तक भर खुले उजाले की बत्ती दिखाई देती, लेकिन इतने दरवाजे अन्य समय से पहले बंद हो जाते। एक ब्लॉक के लगभग 20 में पहुंचकर पुलिसकर्मी ने अचानक अपनी चाल धीमी कर दी। एक अंधेरी हार्डवेयर की दुकान के दरवाजे पर एक आदमी झुका हुआ था। उसके मुंह से एक बुझी हुई सिगार थी। जैसे पुलिसकर्मी उसके पास पहुंचे, वह आदमी जल्दी से बोला, कोई बात नहीं अधिकारी जी। उसने तसल्ली भरे लहजे में कहा, मैं बस एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। यह मुलाकात 20 साल पहले तय हुई थी। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, खैर आपकी पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं, मैं समझ देता हूँ। लगभग इतने ही समय पहले इस दुकान की जगह रेस्टोरेंट हुआ करता था, बिग जो बिरेटी का रेस्टोरेंट। 5 साल पहले तक पुलिस वाले ने कहा, तब उसे तोड़ दिया गया था। दरवाजे पर खड़े आदमी ने माचिस जलाकर सिगार सुलगाया। रोशनी में उसका पीला चौकोर जड़वा वाला चेहरा, तेज आंखों वाला और दाहिनी भौं के पास एक छोटा सा सफ़ेद निशान दिखाई दिया। उसकी स्कार्फ में एक बड़ा हीरा था जो अजीब तरह से जुड़ा हुआ था। आज से 20 साल पहले आज ही के दिन मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त, दुनिया के सबसे नेक इंसान जिमी वेल्स के साथ बिग जो बिरेटी के रेस्टोरेंट में खाना खाया था। हम दोनों न्यूयॉर्क में 2 भाइयों की तरह पले बड़े थे। मैं 18 साल का था और जिमी 20 साल का। अगली सुबह उसे मुझे पश्चिम और अपनी किस्मत जजमाने की नींद निकला। जिमी को न्यूयॉर्क से खींच कर लाना मुमकिन था। वह सोचता था कि दुनिया में बस यही जगह है। खैर, उस रात हमने तय किया कि हम ठीक 20 साल बाद यहीं मिलेंगे, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हम कितने भी दूर से आना पड़े। हमने सोचा कि 20 साल में हम दोनों की किस्मत बन जाएगी, अपनी असली दोनों जमा लेंगे, चाहे जो भी हो। ये तो काफ़ी दिलचस्प लगता है, पुलिस वाले ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि मुलाकातों के बीच काफ़ी लंबा समय बीत गया। जाने के बाद से क्या तुम्हारी अपने दोस्त को कोई खबर मिली? हाँ, कुछ समय पहले हमारा पत्र व्यवहार चलता रहा, दूसरे ने कहा, लेकिन 1-2 साल हमारा संपर्क टूट गया। देखो, पश्चिम का इलाका काफ़ी बड़ा है और वहाँ लगातार भाग दौड़ करता रहता है, लेकिन मुझे पता है अगर जिमी जिंदा है तो मुझे यही मिलेगा, क्योंकि वह हमेशा से दुनिया का सबसे कच्चा और दृढ़ साथी था। वह कभी नहीं भूलेगा। मैं आज रात 10 बजे दरवाजे पर खड़े होने के लिए 1000 मील का सफ़र तय करके आया हूँ। अगर मेरा पुराना साथी मिल जाए तो ये सार्थक हो जाएगा। इंतजार करे व्यक्ति ने खोस और घड़ी निकाली, जिसके ढक्कन थोड़े हीरे जड़े थे। 10 बजने में 3 मिनट बाकी थे। उसने घोषणा की, ठीक 10 बजे जब हम इस रफ्तार से दरवाजे पर पहुंच अलग हुए थे। पश्चिम में तुमने खूब तरक्की की है ना? पुलिस वाले ने पूछा। जरूर, मुझे उम्मीद है कि जिमी ने कम से कम आधा तो अच्छा ही किया होगा। वैसे तो थोड़ा सुस्त था, पर अच्छा आदमी था। मुझे अपना पैसा कमाने के लिए कुछ सबसे तेज दिमाग वालों ने मुकाबला करना पड़ा। न्यूयॉर्क में एक आदमी लय में ढल जाता है, उसे तेज करने के लिए पश्चिम की ज़रूरत होती है। पुलिस वाले ने अपनी लाठी घुमाई और 1-2 कदम आगे बढ़ा। मैं चलता हूँ, उम्मीद है आपका दोस्त ठीक हो जाएगा क्या? उसने एकदम से जब पकड़ने वाले थे। बिल्कुल नहीं, दूसरे ने कहा, मैं उससे कम से कम आधा घंटा दूंगा। अगर जिमी जिंदा रहा तो तब तक यहाँ पहुँच जाएगा। अलविदा पुलिस वाले। शुभ रात्रि महोदय, पुलिस वाले ने कहा और अपने इलाके में आगे बढ़ते हुए हर दरवाजे पर दस्तक देता गया। अब हल्की ठंडी बूंदाबांदी हुई थी और हवा अपने अनिश्चित झोंकों से तेज हो गई थी। उस इलाके में कुछ पैदल यात्री उदास और चुपचाप कोट और कॉलर ऊपर किए हाथ जेब में डाले जल्दी जल्दी चल रहे थे। हार्डवेयर की दुकान के दरवाजे पर एक आदमी, जो अपने बचपन के दोस्त के मिलने के लिए हजारों मील का सफ़र तय करके आया था, लगभग बेतुके ढंग से अपनी सिगार पीता इंतजार करता रहा। करीब 20 मिनट तक इंतजार करने के बाद एक लंबा आदमी, जिसने लंबा ओवरकोट पहना था और कॉलर कानों तक चढ़ा था, सड़क के दूसरी तरफ से तेजी से आया। मैं सीधे इंतजार कर रहे आदमी के पास गया। क्या तुम हो बॉब? उसने संदेश में पूछा। क्या तुम हो जिमी वेल्स? दरवाजे पर खड़े आदमी ने हैरानी से कहा। अरे वाह, नए आदमी ने खुशी से कहा और दूसरे दोनों अपने अपने हाथ पकड़ लिए। मैं बॉबी हूँ। किस्मत की बात है, मुझे यकीन था कि अगर तुम अभी भी जिंदा होते तो मैं तुम्हें यहीं पाता। वाह वाह, 20 साल बहुत लंबा सफ़र होता है बॉबी। बहुत दिन चले गए, काश वो दिन और होते ताकि हम वहाँ एक और बार खाना खा पाते। पश्चिम ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया? बूढ़े आदमी। शानदार, इसमें मुझे और सब कुछ दिया जो मैंने मांगा था। जिमी, तुम बहुत बदल गए हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम 2-3 इंच इतने लंबे हो जाओगे। हाँ, 20 साल की उम्र बाद मेरी लंबाई थोड़ी बढ़ गई।
न्यूयॉर्क में कैसा चल रहा है जिमी? ठीक ठाक, शहर के एक विभाग में मेरी नौकरी है। चलो बॉम, हम एक जानी मानी जगह पर चलते हैं और पुराने दिनों की अच्छी खासी बातें करते हैं। दोनों आदमी हाथ में हाथ डालकर सड़क पर चल पड़े। पश्चिम से आया आदमी, जिसकी सफलता से अहंकार बढ़ गया था, अपने कैरियर के बोरा सुनाने लगा। दूसरा उसने ओवरकोट में लिपटा हुआ दिलचस्पी से सुन रहा था। कोने पर बिजली की रोशनी से जगमगाती एक दुकान की थी। जब वे इस चौका-चौथ में आए तो उन्होंने एक हाथ साथ एक दूसरे का चेहरा देखा। पश्चिम से आया आदमी अचानक रुक गया और उसका हाथ छोड़ दिया। तुम जिमी वेल्स नहीं हो? उसने गुस्से में कहा। 20 साल लंबा समय होता है, लेकिन किसी आदमी की नाक को रोमन से पग्गी में बदलने के लिए काफ़ी नहीं। कभी कभी ये अच्छे आदमी को बुरा बना देता है। लंबे आदमी ने कहा, तुम्हें 10 मिनट से गिरफ्तार किया गया है। सिल्की बॉम्ब, शिकागो को लगता है कि हमारे यहाँ आए गए होंगे, लेकिन उसने हमारे तार भेजा है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। चुपचाप जा रहे हैं या ना? अच्छा है, अब थाने जाने से पहले एक और नोट जो मुझे आपको देकर कहा, आप इसे यहाँ खिड़की पर पढ़ सकते हैं। ये पेट्रोलियम बैंक्स की तरफ से है। पश्चिम से आए उस आदमी ने उसे दिया गया छोटा सा कागज़ खोला। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो हाथ स्थित, लेकिन पढ़ते पढ़ते थोड़ा कँप आने लगा। नोट छोटा था। बॉम्ब में तय जगह पर पहुंच गया। जब आपने सिगार जलाने के लिए माचिस जलाई तो मैंने देखा कि वह सिगारों में बातचीत व्यक्ति का चेहरा था। किसी तरह से खुद नहीं कर सका, इसलिए मैं गया और सादे कपड़ों में एक आदमी को काम पर लगा कर जिमी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।